तबीयत कैसी उसकी? अभी काफी चोटें आई हैं रम को। डॉक्टर साहब इमरजेंसी में देख रहे हैं उनको। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मैं बात करके आता हूँ डॉक्टर साहब से। एक मिनट रुको रुको तो सही। भाई मैं धोखेबाज नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया। एक भाई रुशना के लिए दीवाना हुआ फिरता है और दूसरा मिरा के साथ। अरे ये चक्कर क्या है? मनहूस कुछ बताती भी तो नहीं। क्या हुआ, क्या सोच रही? नहीं कुछ नहीं, मैं चाह रही हूँ बेटा रुशना की मंगनी करने की बजाय उसकी रुखसती कर दी जाए। इतना जल्दी? कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं, बात तो कोई नहीं हुई।
तुम तैयारी की फिक्र मत करो, सब कुछ तैयार कर रखा है मैंने। अम्मी आप घबराई भी क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, बेटी है ना, जितनी जल्दी बेटी का बोझ उतर जाए उतना ही अच्छा है। और वैसे भी मिरहा की वजह से ये जो सब कुछ हुआ है ना, लोगों को बातें बनाने का मौका मिल गया। ठीक है, आप बस रुशना को समझा दीजिएगा, ये ना हो कि आयशा खाला के आने में फिर कोई ड्रामा कर दे। नहीं नहीं, कुछ नहीं करेगी, मैं समझा दूंगी उसे। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। सबने कैसे सोच लिया कि मैं उस बावले से शादी करूंगी? बस कर दे रुशना, बस कर दे, वरना तेरा भाई तुझे जमीन में गाड़ देगा। क्यों? शादी मेरी मर्जी तो मेरी होगी ना। सब समझती हूं मैं। तुम और मिरहा मिलकर जो खेल खेल रही हो, दोनों एक ही लड़के के पीछे पड़ी हो। आखिर ये क्या चक्कर है और क्यों बार बार वो रिश्ता लेकर चला आता है यहाँ? मैं आपको 1000 दफा बता चुकी हूँ कि मुझे उस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई तो आसरा दिया होगा, वरना क्यों चला आता है हमारी दहलीज पर वो? मुझे क्या पता, और मुझे क्या पता कि मिरहा उसके साथ क्यों गई है। बस आप आयशा खाला से कह के ये रिश्ता कैंसिल करवाएं बस। बात तुम्हारे भाई ने बढ़ाई है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। जाकर वह हाथ से बात करो। क्या मुसीबत है? आप क्यों बैठे बिठाए मेरी दुश्मन बन गई हैं? सर, तदफीन का टाइम हो गया है। आप लोग आ जाएं, मैयत को बाहर ले आते हैं। सहन आ जाए। अगर इजाजत दें तो तदफीन के लिए ले जाएं उसे। सब्र करें पापा, खुदा को यही मंजूर था बस। बस बस करें, सब्र करें।
चिराग साहब आइए। आजा आजा। मौला 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 ये लो भाई, आज तुम्हारी बारी है कपड़े इस्त्री करने की। वैसे चाय पियोगी? जहर पिला दो मुझे। तो अब ये नौबत आ गई, तो फिर एक काम करो और हमसे ही शादी कर लो। उस मनहूस का नाम ना लो मेरे सामने। ये सब कुछ ना उसी की वजह से हो रहा है। तो फिर मुराद से कर लो, भाज भाई भी खुश हो जाएंगे। मैं इन दोनों में से किसी से शादी नहीं करूंगी, समझी तुम? तो फिर क्या करोगी? खुदकुशी करोगी या घर से भाग जाओगी? देखो, जो भी करना वसीयत मेरे नाम करके जाना है, ताकि सब कुछ मुझे मिले। मैं उस वक्त का हिस्सेदार हरगिज नहीं बनाऊंगी। तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है? हाँ, बताओ मुझे। देखो, मैं तो ये कह रही थी कि तुम जो बात कहती हो वो करके दिखाती हो ना। हाँ, तो कुछ गलत नहीं करती हूँ मैं। और उस नामुराद से किसी भी कीमत पे शादी नहीं करूंगी मैं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तो फिर इसी बात पे रोशनी डाल दो कि क्या करने वाली हो। तुम तो बस मर ही जाओ। रोशना, आयशा खाला आ रही है शाम में, और इस बार मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझ आ रही तुम्हें? पड़ गई ठंड। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। नॉट बैड, नॉट बैड। आपकी मेडिसिन लाई हूँ, प्लीज खा लें ताकि आपकी तबीयत थोड़ी संभल जाए। मैंने तुम्हें मना किया था ना, मेरे सामने मत आना। आंटी मैं बस खुदा के लिए हमें बख्श दो। मेरे बच्चे को तो छीन लिया, अब और क्या लोगी हमसे? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्या बुरा चाहा था? वो मेरे सामने से चली जाओ, जाओ। बीबी जी, बेगम साहिबा ने दवा ले ली? नहीं, आप एक काम करें कि उन्हें प्लीज चाय बना के दे दें और कुछ खाने के लिए भी। जी अच्छा। मेहराब साहब आ गए? आराम बाबा के कमरे में। यकीन करो अकीला, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने रोशना को मेरी बहू बना के मेरा दिल खुश कर दिया। आयशा, खुश तो तुम मिरहा के वक्त भी बहुत थी। देखिए खाला, मेरा मकसद सिर्फ अकीला से रिश्ता मजबूत करने का था, चाहे रोशना हो या मिरहा, बात एक ही है। एक सी बात नहीं है। कल कला को अगर अकीला तुम्हें कहे कि रुशना के बजाय तुम पलवशा का रिश्ता ले लो, तब भी तुम इतना ही खुश होंगी क्या? अल्लाह ना करे खाला, रोज रोज मेरे साथ थोड़ी ऐसा होगा। देखना, रुशना मेरी बहू बनेगी। क्यों अकीला? इंशाल्लाह। और खाला माँ, मिरहा घर से गई है, मैंने आयशा को इनकार नहीं किया, जरा याद करो। सब याद है मुझे, वक्त भी और वाकया भी, लेकिन कभी कभी अपने ही खोदे हुए घड़े में इंसान खुद ही गिर जाता है अकीला। बस सिर्फ बात समझने की है। आप लोग कैसी बातें लेके बैठ गए? आयशा खाला को जिस काम के लिए बुलाया गया है वो डिस्कस करते हैं मेरा ख्याल है। अरे बेटा, तुम बड़े बेटे हो, तुम्हारा इख्तियार है, जैसे तुम कहो। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया है कि इस महीने के एंड में सादगी से शादी कर लेते हैं। नहीं बेटा, मेरे तो बहुत चाव है इस शादी को लेके। मेरा इकलौता बेटा है, मैं धूमधाम से शादी करूंगी। और वैसे भी शादियां कहाँ रोज रोज होती हैं,
हाँ, अगर आप लोग सादगी से शादी करना चाहें तो अपनी खुशी पूरी कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है वहाज, मैं भी अपनी रुशना की शादी सादगी से नहीं करूंगी। ठीक है, फिर जैसे आप लोगों को ठीक लगे, मुझे कोई एतराज नहीं। अरे तो अच्छा, मुंह मीठा तो कर ले पहले। अच्छा मैं खोलती हूँ, ये चाय तो लो। आपके पास मेरे लिए टाइम है? और अगर आप ना आए ना भाई, आपको पता है फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। तुमने सिर्फ ये मुझे दिखाने के लिए यहाँ बुलाया? नहीं भाई, वो एक्चुअली मैं तो आपको बिल पे करने के लिए लेकर आया हूँ। कभी इनकार किया तुमने? I'm just joking भाई, आप ही मेरा सब कुछ है। चलो मान लेते हैं। यस। अगर आपकी मोहब्बत और फूफो का प्यार मेरे जिंदा रहने की वजह है ना, तो ये भी सुन ले, मीना मेरे जीने की वजह है। और अगर मेरी मोहब्बत किसी ने भी छीनने की कोशिश की ना भाई, तो मेरी मौत का जिम्मेदार भी वही होगा। खाला मैं ये देखें, ये सेट है और ये चूड़ियां, अब आप बताएं किसको क्या दूं और किसको क्या दूं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत सेट है, हैं? ये तो मेरी रुशना के लिए है। अरे उसकी गर्दन माशाल्लाह से लंबी है ना, बड़ा उठेगा। और हाँ, ये चूड़ियां तुम पलवशा को दे देना। क्यों पलवशा को क्यों दूं? अपनी बहू को क्यों ना दूं? क्यों अम्मी, मेरे लिए क्यों नहीं? अरे भाई खानदानी जेवर हैं, वहाज की बीवी को दूंगी, कम से कम संभाल कर रखेगी। हाँ, खानदानी जेवर, बात तो ऐसे कर रही है जैसे खानदानी रईस हैं। सब जानते हैं अम्मी कि आपने कमेटी डाल डालकर ये जेवर जोड़ा है, और ये भी मुमकिन है कि अब्बू की तनख्वाह चोरी की होगी। चलो भाई, जैसे भी बनाया, मैंने बनाया तो है ना ये जेवर। और अपनी जिंदगी तो हसरतों में गुजार दी मैंने। और अब क्या चाहती हो? मुझे भी उसी आग में झोंकना चाहती हो कि मैं भी सारी जिंदगी खाने पीने पहनने ओढ़ने को तरसती रहूं? ये सब करने के लिए ना मुझे तुमने मजबूर किया, सुना तुमने? कैसी माँ हुआ जो अपनी बेटी से बदला लेना चाहती हो? तूने जो मेरे मुंह पर कालक मली है ना, बस इसीलिए। ठीक है, मैं भी बदला लूंगी, शादी के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। जाओ जाओ, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी मनहूस शक्ल रोज रोज देखने की। देख रही हो खालाम्मा, ऐसी होती है माएं। अकीला, मैंने तुझे कितने दफा कहा है, इतनी जज्बाती मत हुआ कर। देख रही हो इसकी हठधर्मी? माँ का कलेजा जलाकर ना इसको सुकून मिलता है। तुम भी तो हद करती हो, बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हो। तो क्या करूं खाला माँ, इस लड़की को इसके हाल पर छोड़ दूं ताकि ये फिर से कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले? पहले तो जैसे तैसे छुपा लिया, लेकिन अब वहाज के आने के बाद ये मुमकिन नहीं रहा। अच्छा, मैं बात करूंगी, तुम इससे उलझा मत करो, अकल से जरा काम लो। ठीक कह रही हैं खाला अम्मा अम्मी, आपको पता तो है रुशना कितनी जिद्दी है, आप उसे उसके हाल पर छोड़ दो।
हाँ भाई, सब लोग इल्जाम मुझे ही देंगे, मैं ही चुप कर जाऊं। इसकी जुबान कोई नहीं देखता, कितनी लंबी हो गई है इसकी जुबान। मैं खुद फैसला कर लूंगी किसको क्या देना है, किसको क्या देना है। और इसको, रुशना को, इसको तो मैं कुछ नहीं दूंगी, खाली हाथ रुखसत करूंगी तुझे मैं। सुना तूने? तमीज औलाद। सब्र करें पप्पू, बीमार पड़ जाएंगे आप। बीमार तो मैं हो चुकी हूँ मेहराब। धर्म का दुख भूले नहीं भूलता। तुम सबको श्रद्धा करके चला गया, लेकिन क्या करें, जब तक सांस है तब तक जीना तो है। मैंने तुमसे कहा था मेहराब, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने। देखो, उस लड़की ने मेरे रम की जान ले ली। किसी कारज से उसका नाम लेती थी, उसको धोखेबाज कहती थी। मेरे बेटे का इतना बड़ा कसूर तो नहीं था। बस करते पप्पू, शायद रम इस दुनिया में अपनी यही उम्र लेके आया था। नहीं नहीं, उसको मारा गया है, कत्ल किया गया है उसको। इस लड़की ने अरम को कत्ल किया है। और तुम देखना, अरम के कत्ल पर मैं सब्र नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बस प्लीज। ये मेरा भी उनके साथ मिली हुई है, ये मेरे जख्म कभी नहीं भरने देगी। इसको जल्द से जल्द यहां से निकालो। जब भी इसको देखती हूं ना, तो अरम का खून मेरी आंखों में उतरने लगता है। वैसे है तो बहुत ही मुश्किल कि वो मेरी बात मानेगा, क्योंकि वो जो कोई फैसला कर लेता है ना, अपने इरादे का बहुत ही पक्का है वो। वैसे खाला अम्मा, मैं ये सोच रही थी कि हमें रुशना के लिए एक कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है, मैं आखिरी बार कोशिश करके देख लेती हूँ। ऐसे तो वो जिद में अपनी माँ के ऊपर गया है, हमें रुशना को भी समझाना होगा। उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। कहती तो आप ठीक है। अरे जल्दी जल्दी मटर साफ करो। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा इसके लिए। ये मेरी जिंदगी है, मेरा हक होना चाहिए इस पर। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया ना, तो फिर सारी जिंदगी अपना सर पकड़ के रोऊंगी। नहीं, इतनी बेचारगी की जिंदगी मैं कभी नहीं जीना चाहूंगी। क्या करूं ऐसा कि सांप भी मर जाए और वो नामुराद से भी जान छूटे। ये मेरा भी उनके साथ मिली हुई है, ये मेरे जख्म कभी नहीं भरने देगी। इसको जल्द से जल्द यहां से निकालो। जब भी इसको देखती हूं ना, तो अरम का खून मेरी आंखों में उतरने लगता है। ये भी रुको,
तो मुझे बता देना, ठीक है? कर क्या रही हो? तुम क्या कर रही हो यहाँ? चप्पल देख रही थी अपनी। तुम्हारी चप्पल मेरे कमरे में क्या कर रही है भाई? वो मैंने सोचा कि उस्वाना पहन के आ गई हो। अच्छा, और तुम क्या पहरा दे रही हो? अरे अम्मी, अब अपने घर में कोई पहरा, मेरा मतलब है कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। वो मैंने हंडिया रखी थी, मैं भी देख के आती हूँ। समझ नहीं आती भाई इन लड़कियों की। चावल आप टेस्टिंग कर लें। जी। क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरा बीबी ने कहा था सफाई करने को। आप जाए यहाँ से। जी अच्छा। किसने हक दिया तुम्हें आरंभ की चीजों को हाथ लगाने का? समझी नहीं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरे भाई की जान लेके भी तुम्हें चैन नहीं आया। हाँ, तुम सबने मिलके मेरे भाई की जान ली है। अरे उसका कसूर क्या था कि तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता था, वो चाहता था उसे, तो फिर उसकी जान क्यों ली तुमने? आखिर क्यों? जी इमरान साहब, ठीक है, मैं कल आपको फोन करता हूं सुबह में, फिर इसको मजीद। जी मेरी बात जी मेरी बात हो गई थी। थैंक यू इमरान साहब। ओके जी, ओके। मैं किसी से नहीं डरती। वहाज भाई नहीं जानते तो जान जाएंगे, अभी तुम समझो। ओ हेलो, रुशना किसी से नहीं डरती। रुशना अपनी मर्जी करती है, और अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो घर से भाग जाऊंगी या किसी यतीम खाने में पनाह ले लूंगी, लेकिन शादी अपनी मर्जी से करूंगी। तुम नहीं। किसके साथ भागने का प्लान बना रही हो? मैं नहीं तो। मेरा के नक्शे कदम पे चल रही हो ना तुम? हमारी आंखों में धूल झोंकोगी ना तुम, क्योंकि हम तुम्हारे साथ ज्यादती करते हैं, है ना? नहीं वहाज भी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अब्बू की कसम, मैं सच कह रही हूँ। अरे ये क्या हो रहा है भाई? पूछे इससे किसके साथ भागने का प्लान बना रही है? क्या? नहीं, ये क्या कह रहे हैं वहाज? गलत नहीं कह रहा मैंने खुद अपने कानून सुना है। ये सब आपकी दीवी आजादी का नतीजा है जो बात यहां तक पहुंची है। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना ये। अरे ये लड़की तो जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश है। एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। अरे वहाज क्या कर रहे हो? जवान बच्ची के ऊपर हाथ उठा रहे हो? जी तो चाह रहा मैं इसको जिंदा जला दूं। अभी तो आप इसकी सिफारिश करी थी, अब क्या हुआ आपको? मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, आप इस पे नजर रखें। ये घर से तो क्या, अगर कमरे से भी निकली तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। जाओ तुम भी अपने कमरे में। मुझे मेहराब के सामने अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए थी। मुझे उनके सामने यूं खामोश नहीं रहना चाहिए था। मेरी खामोशी मुझे मुजरिम बना सकती है। मुझे उन्हें सच बता देना चाहिए। साहब कहाँ हैं? साहब छत पे। छत
ठीक है। कृष्णा, तुम्हें क्या जरूरत थी मुराद को फोन करने की? तुम एक बात बताओ, तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, कोई तुर्रम खान हो, तुम जो चाहो कर लोगी? किसी की इज्जत बेइज्जती का ख्याल है तुम्हें या नहीं? इसे तो सिर्फ अपनी माँ और भाई को जलील करने का शौक है। क्यों हमारे सरों पर खाक डालने पर तुली हो तुम? पर वर्षा, कह दो अम्मी से कि मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। अरे मुझे भी तुम जैसी नाफरमान औलाद से बात करने का कोई शौक नहीं। कह दो इसे, कह दो कि हमें रुस्वा करने की जरूरत नहीं है। देख लिया तुमने नतीजा। इसी दिन के लिए मना कर रही थी कि कोई उल्टा सीधा काम मत करना। तो क्या करती? अपनी बर्बादी का तमाशा देखती। खाला अम्मा बात करने गई थी वहाज भाई से, तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती थी? तो क्या कहा वहाज भाई ने? साफ इनकार कर दिया ना? हम कोशिश तो कर ही रहे थे, क्या पता वो मान जाते। लेकिन मैं किसी की आस और उम्मीद पे रहने वाली लड़की नहीं हूं। अपनी किस्मत खुद लिखना जानती हूँ। जाओ जाकर कह दो इनसे, ये लोग अभी भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरे पैसे कम लग रहे हैं इसमें, किसी ने लिए क्या? मैं क्यों लूंगी? तो इस घर में कोई भी चीज नहीं रख सकता बंदा। हम सब में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अरहम हमें छोड़ के इतनी जल्दी चले जाएंगे। मैं जानती हूँ कि ये दुख बहुत बड़ा है, इसका मैं दावा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा आपको खुद को संभालना होगा, साइका आंटी को संभालना होगा, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। और ये भी हो सकता है कि आपको अरहम के बराबर में एक और कब्र बनानी पड़े।